is important for prelims examination. Factual things here. So just write, it is a phenomena by which the condensed droplets or ice crystals fall through the atmosphere. ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन हो गया हवा में, क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स बन गए, कंडेंसेशन हो गया, बट जो पानी गिरता है या जो स्नोफॉल होता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. So just write first forms of precipitation. First topic is in this subtopic forms of precipitation. पहला तो rain है, this first is rain, first is rains. ठीक है, so here droplets, water droplets are falling. Then we have snow where moisture converts into ice crystals. ठीक है, आई थिंक आप लोग पहाड़ों पे रहते हैं, बहुत सारे लोग विजिट किए होंगे. स्नो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेल स्टोन्स. जैसे अपन बर्फ़बारी देखते हैं जो प्लेन एरियाज़ में होती हैं, दैट इज़ बेसिकली हेल स्टोन्स. ठीक है, स्नो में क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है इट कन्वर्ट्स इनटू आइस क्रिस्टल्स और वो फॉल करता है अर्थ पे. ओके, सो बेसिकली लाइक पाउडरी फॉर्म में होता है, वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न्स. उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे सो वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यू विल सी. इट इज़ पाउडरी इन नेचर. ठीक है ना, यू कैन टच एंड जस्ट रब लाइक अ पाउडर. दिस इज स्नो. और जो हेल स्टोन होता है, सो जस्ट राइट हेल स्टोन. थर्ड पॉइंट, हेल स्टोन. They are not the same as ice crystals. The water vapor convert into droplets first and then freeze. ठीक है ना, पहले जो वाटर वेपर होगा ये बनेगा पहले ड्रॉपलेट्स. ठीक है ना, पानी ड्रॉपलेट्स बनेगा, उसको इतना लो टेम्परेचर है कि वो फ्रीज हो जाएगा. आफ्टर दैट फ्रीजेस. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे जो वाटर वेपर है सीधे आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहा है. दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, हेल स्टोन और स्नो में. ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस. सो दे आर फ्रोजन ड्रॉपलेट्स. जस्ट फॉर हेल स्टोन जस्ट राइट they are frozen droplets formed due to repeated tossing up of water droplets. tossing मतलब क्या है, पानी गिर रहा है ऊपर से, पानी की बूंद है. tossing up मतलब उसको जो कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं उसको वापस ऊपर फेंक दे रहे हैं और फिर वो नीचे आ रहा है. so repeated, this cycle is getting repeated because of strong tossing up of water droplets, because of strong convection cells associated with summer condition in the tropical lands. strong convection cells associated with summer conditions in the tropical lands. तो होता क्या है, समर्स में इंटेंस हीटिंग होती है, इंटेंस हीटिंग. सो वी हैव स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करेंट्स. एयर इज मूविंग वेरी स्ट्रांगली टू द अपर एटमोसफियर एंड देन गेटिंग स्प्रेड एंड देन अगेन डिसेंडिंग. दीज आर द कन्वेक्शन सेल्स. तो इतना मतलब इंटेंस ये सेल होता है, दिस कन्वेक्शन सेल्स. और इवेपोरेशन भी होता है बिकॉज ऑफ हाई हीटिंग, लॉट ऑफ इवेपोरेशन. सो वाटर ड्रॉपलेट इज फॉलिंग फ्रॉम हेयर. अगेन इट इज गेटिंग टॉस्ड अप इन द अपर एटमोसफियर. ऊपर जैसा जाएगा हाइट पे तो और कोल्ड हो जाएगा, दिस विल बी वेरी कोल्ड, सो इट विल गेट फ्रोजन. अगेन इट इज फॉलिंग, अगेन गेटिंग टॉस्ड अप. तो लेयर बाय लेयर उसमें जमता चला जाता है. सो दैट्स वाई द साइज ग्रोज बिगर एंड बिगर हेल स्टोन्स का. एंड देन इट इज फॉलिंग. जब इतना वेट हो जाता है कि इट कैन बाईपास द फोर्स ऑफ टॉसिंग अप, यानी यहाँ करेंट्स की जो फोर्स है उसको बाईपास कर देता है, इट फॉल्स एज हेल स्टोन. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस. दिस वॉज अबाउट hailstone. The fourth is sleet and glaze. Sleet, glaze. In extreme winter in high latitudes, the land gets very cold and the temperature reaches below the freezing point. The falling rainwater droplets can freeze the moment they touch the ground. ठीक है, तो this is the land, water droplets are falling. जैसे ही वो टच करेंगे, टच करते ही फ्रीज हो जाएगा वो. ओके, forming a thin transparent sheet of ice called as black ice. This is also called glaze and it is a major hazard. ठीक है, तो water droplets यहाँ फॉल कर रही हैं, जैसे आया फ्रोजन हो गई, तो वी हैव अ शीट ऑफ आइस. और यहाँ पे क्या होता है कि cars are moving here on the surface, cars are moving, so this sheet of ice is not visible. और बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे आइस पे आप जाके ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक काम नहीं करेगा, द कार विल स्किड, will slide and skid. Lot of accidents are happening. ठीक है, and that's why it is called a major hazard. Black ice और glaze. Now second, sleet क्या होता है देखिए. glaze की बात हो गई. sleet, whereas sleet is when the lower levels of air cool below the freezing point and the rain drops while falling freeze in the atmosphere before reaching the ground, before touching the ground. तो यहाँ पे अगर आप देखिए, water is falling, rain drops are falling. अब यहाँ पे क्या है कि जो एयर है इसके ऊपर, जो ग्राउंड ऑलरेडी कोल्ड था, ग्राउंड वॉज वेरी कोल्ड, तो एयर अबव दैट हैज़ ऑल्सो बिकम कोल्ड. अब कोल्ड इतना ज़्यादा हो गई, मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस पे एयर है एंड रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग, तो हवा में ही वो फ्रीज हो जाएगा. समझ रहे हैं, हवा में ही फ्रीज हो जाएगा बिफोर टचिंग द ग्राउंड.
that is called sleet. It is also called freezing rain. It's also called freezing rain. ठीक है, so we are done with the forms of precipitation. This is the forms of precipitation: rain, snow, hailstone, and sleet and glaze. 5 terms are here. Important thing was snow and hailstone, दोनों का difference पता होना चाहिए आपको. Next topic, types of precipitation. This is important. Any precipitation is a consequence of upliftment of air followed by adiabatic expansion and cooling. Upliftment of air, adiabatic expansion and cooling. Such upliftment can be forced due to different reasons, which in turn decides the type of rainfall. First is the orographic rainfall. ठीक है, तो basically क्या है, because of mountain barrier, the winds are forced to rise through the windward slopes. Because of mountain barrier, the winds are forced to rise through the mountain slopes. तो winds rise होगी, adiabatic expansion होगा, cooling होगा, ठीक है, यहाँ clouds बनेंगे और rainfall होगा. So we call orographic lift. इसको orographic lift भी कहते हैं. The mountain barrier. Second type of rainfall is called the frontal rainfall. Frontal rainfall, air masses of contrasting temperature, when forced to interact, can result in upliftment of relative warmer air along the interface of interaction called fronts. Basically air masses होते हैं, ठीक है. This is the cold air mass, this is the warm air mass. Basically बहुत बड़े एरिया में if the air has a common characteristic, that is called as the air mass. बहुत बड़े एरिया में consistent characteristics, this is air mass. It can be cold or warm. तो warm और cold अगर एक दूसरे की तरफ move कर रहे हैं, so what will happen? The warm will rise. ऐसा होता है ना कि दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, ट्रेन आर कोलाइडिंग, तो एक ट्रेन दूसरे को चढ़ गई, तो वैसे ही कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स आर कमिंग, दे आर जस्ट मूविंग, द वार्म इज मूविंग अबव द कोल्ड, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, दिस विल मूव दिस डायरेक्शन, दिस विल दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट कॉजेज लिफ्ट. यहाँ पे जो एयर होती है वो राइज होती है, एंड दिस राइजिंग इज कॉल्ड कॉजिंग रेनफॉल, दैट इज द फ्रंटल रेनफॉल. ठीक है, air masses of contrasting temperature when forced to interact can result in upliftment of the relatively warmer air along the interface of interaction. This interface of interaction is called fronts. This is called fronts. Third is cyclonic rainfall. This right, surface convergence of air can result in rapid upliftment and spiraling air causing cyclones and cyclonic rainfall. So basically क्या होता है, we have a low pressure area. मान लीजिए लो प्रेशर एरिया है, तो एयर विल कम फ्रॉम ऑल द साइड्स इन दिस लो प्रेशर एरिया. ठीक है, लो प्रेशर में कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होकर राइज करेगी ऊपर, और इस स्पायरल फॉर्मेट में आगे बढ़ेगा, स्पायरल फॉर्मेट में. दैट इज कॉजिंग द साइक्लोनिक रेनफॉल. ठीक है, द लास्ट इज कन्वेक्शनल अपलिफ्टमेंट रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल और कन्वेक्शनल अपलिफ्टमेंट, जस्ट राइट, रिलेटेड टू थर्मल हीटिंग, समर सीजन इन जनरल, मेनली ऑन लैंड एंड इक्वेटोरियल रीजन. Okay, so we have convectional upliftment type of rainfall. Okay, we are done with this. I hope you have got the class, the concepts.